रांची में और यहाँ के वैष्णवों का जो भाव है वो बहुत ऊर्जात्मक है। यहाँ के लोगों को देख करके कैसा लगता है आपको बताएं कि जानना चाहते हैं पर बताने वाला नहीं है, अनुभव करना चाहते हैं पर करवाने वाला नहीं मिल रहा है, वृंदावन रस में डूबना चाहते हैं पर डुबाने वाला नहीं मिल रहा है, श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रिया प्रियतम के युगल विलास में सदा लीन रहना चाहते हैं पर मार्ग नहीं मिल रहा है। एक जिज्ञासु की जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति यहां के लोगों की अनुभव होती है। परिवर्तन करना चाहते हैं अपने आहार में, अपने विहार में, अपने व्यवहार में, पर कोई ठोसता से उस पर आकर के उनको कहे करवाए तो करेंगे। अभी वो करवाने वाला मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जब कोई ना मिल रहा हो तो हम एक भाव गाता तो नहीं हूं, कथा में अचानक याद आया है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण कहा करना। कृष्णा 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 हरे कृष्णा। इतना समय आप कब तक इंतजार करोगे कि कोई आकर के संभाले, सुधारे, बतावे? आधे से ज्यादा जीवन तो निकलता जा रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जहां कोई नहीं है, रिक्त स्थान जो होता है ना, ब्लैंक, उस स्थान को ठाकुर जी का माना जाता है। जैसे लावारिस जमीन होती है तो अपने आप सरकार उसको अपना लेती है। लावारिस कोई व्यक्ति घूम रहा है तो फिर उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, कहीं ऐसे स्थान पर रखते हैं जो सरकारी जगह हो, भाई इसका कोई अता पता नहीं है। ठीक ऐसे ही जहां पर कोई पथ दिखाने वाला, बताने वाला, मिलाने वाला नहीं दिख रहा हो दूर दूर तक, तो रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान का मतलब है कि वहां राधा रमण जी बैठे हैं, कोई नहीं है, मतलब ठाकुर जी हैं। दुनिया में, हमारे भारत में अनेक प्रांतों के लोगों को बताने वाले गुरु हैं, बताने वाले मार्गदर्शक हैं, बताने वाले अनेक प्रकार के साधन हैं, लेकिन अगर यहां पर नहीं है तो इसका मतलब यह कि बाकी लोगों के कल्याण का दायित्व गुरुजनों के पास है। आप लोगों के कल्याण का दायित्व राधा रमण जी के पास है, आप उन्हीं से कहो। हमारी बात समझ में आ रही है? हम अपने मन के भाव कह रहे हैं। जहां कोई सुनने वाला हो, बताने वाला हो तो उससे कहा जाए, लेकिन जहां कोई सुनने सुनाने वाला ना हो वहां राधा रमण है। आप तो सीधे, आपकी पहुंच उन्हीं से, आप तो उन्हीं से प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु झारखंड पर कृपा करो, यहां के लोगों पर अनुग्रह करो। हम अनुभव करते हैं कि वातावरण के रूप में बहुत सुंदर है झारखंड। कैसी सुंदर सुंदर वृक्षावली, कैसे सुंदर वन, कैसे सुंदर झरने, जलाशय, तालाब, जो भारत में अधिकतर लुप्त से हो गए वो झारखंड में अभी भी हैं। प्राकृतिक ऊर्जा बहुत अच्छी है, पर प्रकृति का सौभाग्य भी तब होता है जब प्रकृति में कोई तप करने वाला आवे। बद्रीनाथ भी एक प्रकार का वन ही है, लेकिन उस बद्रीनाथ की महिमा क्यों हो गई? क्योंकि श्री वेदव्यास जी महाराज ने जाके वहां तप किया। हरिद्वार भी वन ही था, पर उसकी महिमा क्यों हो गई? ऋषियों ने जाके तप किया। तप माने कलयुग में तप भजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। झारखंड में वन्य प्रदेश है,
अब यहां कोई भजन करने वाला हो, अब कोई यहां तप करने वाला हो, अब कोई ठाकुर जी को पुकारने वाला हो, तो हमें तो बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। पहले एक बार हम पता है 2019 में भी आने वाले थे रांची, लेकिन किसी कारण से वो कथा उस समय स्थगित हो गई, तो तब नहीं आए और फिर अब आना हुआ और अब आते रहेंगे बार बार। जब जब अवसर मिलेगा, जब जब संयोग मिलेगा, तब तक आते रहेंगे। कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं कथाओं के, वो हमें बहुत अच्छे लगे। हमें लगा कि यहां सुनाना सार्थक होगा, हम न्याय दे पाएंगे व्यासपीठ को। तो वैसे तो सप्ताह कथा का अब क्रम हमसे बहुत मुश्किल से ही संभव हो पाता है, क्योंकि कथा बहुत होती है, समय बहुत कम होता है, हम भाग दौड़ में रहते हैं। इसलिए अब हमने कहीं कहीं एक एक दो दो विषयों पे ही बोलना ऐसा मन बना रहे हैं कि बस उन्हीं पर ही चर्चा करें। अगली बार कभी आएंगे रांची तो फिर किसी एक विषय को लेकर के आएंगे, एक दो विषयों को ही केंद्र में रख के उसी पर ही चर्चा करेंगे। लगभग जहां भी हमको प्रिय लगता है ना कथा कहना, वहां हम ऐसी घोषणा ही करते हैं, अगली बार यहां कुछ विषय पर ही चर्चा करेंगे। खूब आनंद के साथ कथा। आज पंचम दिवस, कल षष्ठम दिवस, परसों सप्तम दिवस। ये बोनस है आप लोगों के लिए कि यहां 8 दिन की कथा है, यहां अष्टम दिवस भी आएगा, लेकिन 8वें दिन आप लोगों को सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। आपको पता हम एक कथा करते हैं, उसका नाम है अकिंचन कथा। अभी तो भीड़ इतनी होने लग गई सब जगह कि हम अकिंचन कथा कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अकिंचन कथा का तो रूप ऐसा होता है, उसमें माइक नहीं होता, उसमें पंडाल नहीं होता, उसमें व्यास मंच नहीं होता, खुले में बैठते हैं, कहीं जंगल में, कहीं नदी किनारे, पहाड़ों पर, समुद्र के तट पर। गिने चुने लोग, 10-5 लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त 4, 4:30, 5 बजे कथा प्रारंभ होती है, 2-2.5 घंटे सूर्य उदय तक। उस कथा का ऐसा है कि प्रारंभिक भागवत जी की आरती चंद्रमा करेंगे और विश्राम आरती सूर्य नारायण करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में वो कथा होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रातः काल मुहूर्त में यहां कथा का प्रारंभ होगा। और एक लोभ और है अंतिम दिन का, वो ये है कि विश्राम दिवस जिस दिन कथा का है उस दिन यहां होली महोत्सव होगा, ठाकुर जी होली खेलेंगे। हमको थोड़ा सा अटपटा ऐसा लगता है मन में कि इतने सारे वैष्णव आते हैं, कईयों की मिलने की बहुत इच्छा होती, पर अब हम मिल नहीं पाते, इसलिए हमने एक दिन मिलने का क्रम रखा। पर फिर भी यहाँ से आते हैं, जाते हैं, आप सब प्रणाम करते हैं, सुंदर सुंदर भाव कहते हैं, हम जल्दी में निकल जाते हैं। तो उसमें सुरक्षा आप लोगों की है। क्यों? क्योंकि अगर उधर आना मेरा हो गया तो हमको तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोग कपड़ा वपड़ा फट जाएंगे और क्या है, लेकिन आप पर कोई गिर गिरा गया, छोटे छोटे बच्चे कहीं बेचारे भगदड़ में कहीं लोगों के बीच में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम दूर से प्रणाम करके निकल जाते हैं। बाकी हमको कोई सेलिब्रिटी बनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन में क्षोभ ही होता है। लेकिन अंतिम दिन हमने ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि हम आप सबके बीच आवें और थोड़ी आएंगे, सुरक्षा में ही आएंगे, ऐसे ही कि भगदड़ नहीं हो, वो उसकी व्यवस्था बनाएंगे। और फिर थोड़ी होली के कुछ पद गाएंगे, फूलों की होली करेंगे, रंग वाली नहीं करेंगे, क्योंकि हमको फिर फ्लाइट पकड़नी है। पता चली एयरपोर्ट वाले अंदर ही नहीं अंदर कौन भूत आ गया, क्योंकि आप लोग तो रंग उड़ाओगे, हमारे संग वाले तो मौका ढूंढते हैं महाराज जी को कब दबाएं, और ये सब हमको भूतरा बना देंगे। इसलिए फूलों की होली करेंगे बढ़िया, खूब प्रेम से आप लोगों की होली शुरू करके फिर हम प्रस्थान कर जाएंगे। तो इसलिए 22 तारीख को 8वें दिन की कथा सुबह जल्दी होगी 7 बजे से, आप सब लोग समय से आ जाइएगा
ताकि समय से कथा का थोड़ा देर प्रवचन होली उत्सव करके फिर हम यहां से आगे प्रस्थान कर जाएं। खूब आनंद के साथ कल नंदोत्सव हुआ कथा में, और कल नंदोत्सव के रूप में यहां पर सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे, खूब बधाइयां लुटाई जा रही थी मंच से। कल नंदोत्सव के उपलक्ष्य में हमने अपने जीवन में पहली बार एक नया काम किया। व्यास मंच से उतरते ही गए और जाकर के रक्तदान किया। जितना 28 वर्ष में जो जो रक्त बना भीतर, और भैया देखो इतना भजन तो हम नहीं करते, पर कथा तो हम सुनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस रक्त में कुछ कुछ बिंदु तो श्री ठाकुर जी के नाम के हैं, लाल जी की सेवा के हैं। तो हमने सोचा अब क्या करें, तो हमारी तरफ से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है, पर पहली बार हुआ तो कल रक्तदान किया। बंधुओं देखिए, व्यक्ति को कुछ ना कुछ संसार को, समाज को, प्राकृतिक और सामाजिक सेवा में कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। वैसे तो शास्त्रीय आज्ञा है कि सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान, क्योंकि ज्ञान का दान जब आप करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उससे सुधरता ही है, संभलता ही है, संवरता ही है। परंतु आजकल ज्ञान सब लेना नहीं चाहते, इसलिए कुछ कुछ ऐसा दान करते रहिए जो लोगों के लिए सहायक बने। हमारे पूरे विश्व भर में जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और एक बड़ी विचित्र प्रकार की एक बीमारी है, उसका नाम है थैलेसीमिया। मुझे उसके बारे में बताया गया कि उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो रक्त बनाता है वो या तो बनता नहीं है या फिर कम हो जाता है, और ये कई बालकों को, कई लोग इससे ग्रसित होते हैं। उनका खून बनता नहीं है, और कई बच्चों को तो ये जन्म से हो जाती है बीमारी। उनके माता पिता धनवान होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन बालक है उनके पास लेकिन उसका रक्त नहीं बनता। और फिर उनको जाकर के ब्लड बैंकों में ब्लड मांगना पड़ता है, क्योंकि उनके बालकों को हर दूसरे दिन या महीने में 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कई माता पिता अपने बालकों को खो देते हैं इस कारण से, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता। सब कुछ था लेकिन रक्त नहीं था। बहुत बहुमूल्य होता है, एक बूंद भी अगर हमारा बाहर आ जाता है तो हम कितने घबरा जाते हैं। लेकिन हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी के उत्सव मना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम स्वस्थ हैं। हमारी मानसिकता, हमारे बौद्धिक भाव, हमारा लिवर, हार्ट, किडनी सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ है। प्रयास करना चाहिए कि हमारे अगर रक्तदान से किसी बालक का जीवन प्राण बच रहा हो, किसी व्यक्ति के जीवन बच रहे हों, तो शायद हमारे उस क्रिया से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते होंगे कि हम किसी की जीवन रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। और हम तो हमारे जो व्यवस्था कर्मी हैं, सब हमारी जो कार्यकर्ता हैं, भाई बंधु जो सब कथाओं का क्रम देखते हैं आगे भी, हम तो आज उनसे भी कहना चाहते हैं व्यास मंच से कि जहां कहीं भी कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, वहां के यजमान और कथा कराने वालों से पहले ही कह दिया जाए कि लोकल क्लिनिक या हॉस्पिटल के लोग एक वहां पर रक्तदान का शिविर हर कथा में लगाएं। और अगर हमारे श्रोता इच्छुक हों, आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, इच्छा हो तो आप लोग
अच्छा, हम हमारे कहने से वहां पे भैया भीड़ मत लगा देना, कहीं पता चले कि नदी बहने लगी रक्त की। ऐसा नहीं, आप स्वस्थ अनुभव करते हैं, आपको कोई ऐसी विशेष कोई बीमारी नहीं, भगवान करे सब स्वस्थ हों, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, खा पी के खूब मोटे ताजे होते जा रहे हैं, ना डायबिटीज है ना कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो रक्तदान कीजिए। किसी बालक को शायद बहुत आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को बहुत आवश्यकता है, शायद आपका रक्त उसको पहुंचे, वो भी स्वस्थ होकर के वो भी कथा में आएगा, वो भी वृंदावन जाएगा, वो भी प्रिया प्रियतम की नित्य लीलाएं सुनेगा, वो भी माथे पर चंदन लगा करके वृंदावन की गलियों में घूमेगा, अगर स्वस्थ हो जाएगा तो। हमें लगता है ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होते होंगे, इसलिए कल हमने भी किया और अपने जबरदस्ती कुछ लोगों से भी करवाए जो हमारे साथ संगत करते हैं, हमारे ब्राह्मण देवता, इनसे भी सबसे मैंने कि खूब खाए खाए के है रहे हो मोटे धाम धुल्ला से, चलो सबरे रक्त दो। जिनको कोई बीमारी नहीं थी उनकी बीमारियां दिखने लगी कल। महाराज जी हम कैसे थे, हमको तो कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा नहीं, पर देखिए एक बात सुनिएगा हमारी, दान चाहे धन का कीजिए, चाहे अन्न का कीजिए, चाहे वस्त्र का कीजिए, चाहे रक्त का कीजिए, सौभाग्य से कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? सौभाग्य से, चिंता में आके नहीं, विचलित होकर के नहीं, परेशान होकर के नहीं, सौभाग्य से कीजिएगा। ये सौभाग्य है हमारा। इसलिए हमारे इस कथा, श्रीमद् भागवत कथा समिति झारखंड, जिनके द्वारा ये पूरी कथा नियोजित हुई, उन्होंने यहाँ ये शिविर लगाया। हम कल व्यासपीठ से उतरते ही गए, भैया रक्तदान कर आए। हमने कि कल हम जरूर आवाहन करेंगे और प्रयास करेंगे कि सबसे निवेदन करें कि वे सब लोग भी इस भाव को समझें, जो अनुकूलता रखते हों, जो स्वस्थ हों। अभी आज कल परसों 3 दिन की कथा है, रक्तदान कीजिएगा। आवश्यकता है कई लोगों को आपके रक्त की, और कथा सुन के दान करोगे, कहा पता उनमें रक्त चढ़ो और उनके मुख से अपने आप ही जय श्री कृष्ण राधे राधे निकलने लग जाए, उनका अपने आप ही कथा के प्रति मन हो जाए। आप 22 तारीख के बाद करोगे तो उनको केवल रक्त मिलेगा, लेकिन 22 तारीख के पहले पहले कर जाओगे तो निश्चित है कि कृष्ण भक्ति भी मिल जाएगी। आपके रक्त में थोड़ा तो कुछ भाव होगा ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और डॉक्टर से पूछेंगे भाई कब कब कर सकते हैं, तब हम तो भैया कृष्ण जन्म जिस दिन कथा में हुआ करेगा, हम तो रक्तदान कर ही दिया करेंगे। हर कथा में, या हर दूसरी तीसरी चौथी, हर महीने की एक कथा, महीने की एक कथा है, इतना खून तो रहने दो, कथा भी तो सुनानी है मोए। हर कथा में देने लगे तो हो गया काम। हमारे एक पंडित जी हैं, उन्होंने रक्तदान किया, रात में 4 गिलास तो दूध पिया उन्होंने, सुबह उठ करके पनीर उड़ाने लगे, और महाराज 2 आदमी पकड़ के चल रहे हो। मैंने क्या हो गया? मुझे रक्तदान किया। मैं जय हो। तो ये सब तो ब्रजवासियां आनंद करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो भैया ऐसे कुछ सामाजिक कार्य, और ये सामाजिक कार्य नहीं है, ये तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य है कि आप किसी के जीवन प्राण बचाने के लिए रक्तदान करो। तो कल हमने नंदोत्सव की बधाई के रूप में रक्तदान किया। ऐसी सुंदर बधाई बताओ और क्या होगी? अच्छा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः किवाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है, और सब ब्रजवासी इनको जैसे ही पता चली कि नंद बाबा के लाला भयो है, सब इतने आनंद में भर गए। नंद बाबा ने कहा क्यों?
बोले सबसे पहले वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। अभी तक लाला को मुख नहीं देखो नंद बाबा ने। जैसे ही नंदा सुनंदा ने जाके बताई, बोले बाबा तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। नंद बाबा सबसे पहले ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणन ते जाय करके बोले, अरे भैया आप सबन को आशीर्वाद भयो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। मैंने अभी वह को मुख नहीं देखो, पहले आप सब लोग चलो, आप सब जाय करके लाला को आशीर्वाद दोगे, वाक्य बाद वा को मुख देखूंगा। कैसी ब्राह्मण भक्ति, कैसी संत भक्ति, कैसी वैष्णव भक्ति है नंद बाबा के जीवन में। बंधुओं, ऐसे ही नहीं ठाकुर जी आ गए नंद बाबा के यहां। ठाकुर जी ने जन्म लियो देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेते ही आ गए नंद बाबा के यहां। क्यों? नंद बाबा ने कछु तो कियो होगो। वैष्णव भक्ति, ब्राह्मण भक्ति और भक्त भक्ति, भक्त के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। और एक बात हम आपसे एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के प्रति आपका भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, पर ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो यदि आपके सामने खड़े हो जाएं, उनके प्रति तो अनन्य भक्ति होनी चाहिए। कल हमने वृत्रासुर की कथा सुनाई थी ना। वृत्रासुर क्या कहता है? मुझे आपका दास नहीं बनना, दासानुदासो भवतास्म भूयः, आपके जो दास हैं उनका मुझे दास बनना है। ठाकुर जी खिलखिला के हंस गए इस बात पर। वाह वृत्रासुर, मेरी भक्ति नहीं, मेरे भक्तों की भक्ति। बंधुओं, रांची में आप कभी चलते हैं और चलते फिरते ही आपको कोई तिलकधारी दिख जाए, किसी के गले में कंठी माला पहनी हुई हो, आप उसको जानते नहीं, कोई परिचय नहीं आपका, फिर भी एक बार तो पास जाके राधे राधे या जय श्री कृष्ण कुछ बोलना जरूर। आपको ऐसा अनुभव होगा कि ना जाने कितनी सकारात्मक ऊर्जा उससे आपके अंदर आ गई। भले ही सामने वाला व्यक्ति थोड़ा ईगो वाला भी हो, नहीं बोले आपसे, फिर भी उसकी कंठी और उसके तिलक को देख के, उसके वैष्णव रूप को देख करके उसको एक बार जय श्री कृष्ण तो कहना। इससे क्या होता है पता है? हमारे कई वैष्णव अपराध होते हैं जिन अपराधों के कारण भक्ति में कटौती होती चली जाती है। जैसे आप पहले अपने ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे, बहुत प्रेम से भोग लगाते थे, कथा खूब सुनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका मन उचटने लगा है, अब ज्यादा सेवा में रुचि नहीं बनती, अब कथा सुनने में ज्यादा, ये आपका मन उचट नहीं रहा है, ये आपने एक कोई वैष्णव अपराध कर रखा है, उस वजह से हो रहा है। एक वैष्णव अपराध के आप भागीदार बन चुके हैं, इसलिए ठाकुर जी आपको दूर कर रहे हैं, आप दूर नहीं हो रहे हो। बंधुओं, एक देखिए भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आज जितनी है कल आज से 1 पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए, कल जितनी है कल से परसों 1 पॉइंट और ज्यादा होनी चाहिए, वर्धमान होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अगर भक्ति में घटाव हो रहा है, भक्ति कम हो रही है, इसका मतलब आप कोई अपराध कर चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मेरा मन नहीं होता, नहीं, आपका मन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ठाकुर जी का आपसे मन उचट गया है। और ठाकुर जी का मन तभी उचटता है जब कोई वैष्णव अपराध कर देता है। कथा सुनते सुनते आपने वैष्णव अपराध कर दिया, क्या किसी अन्य श्रोता को देख करके आपने मन में भाव रख लिया, इससे अच्छा श्रोता तो मैं हूं, ये तो ऐसा ही है, ये हो गया वैष्णव अपराध। किसी के ठाकुर जी की सेवा देख करके, किसी के भाव देख करके, ठीक है, अगर कुछ अनुचित कर रहा है तो उसको बहुत प्रेम पूर्वक समझाना, ये आपका दायित्व है। कोई ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं करता, या नाम जब गलत कर रहा है, या कुछ कथा में, जैसे कई लोग होते हैं ना कथा में भी फोन चलाते रहते, नीचे बैठे बैठे रील देख रहे हैं बैठे बैठे, तो आपका इतना दायित्व तो होता है कि आप उसको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहो, भैया सुनो, बुरा नहीं मानो, एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। आप कथा में बैठे हो, फोन नहीं चलाओ ना, बस इतना। और मैंने तो और ज्यादा स्ट्रेट बोल दिया, आप और ज्यादा विनम्र हो करके,
जितनी ज्यादा विनम्रता से बोलोगे, मतलब उसको कहीं भी क्षोभ ना हो जाए, क्योंकि बैठा है कथा में तो है तो वैष्णवी। वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, नेक नेक में ही लग जाता है। और उस वैष्णव अपराध के कारण क्या होता है, ठाकुर जी से कहीं ना कहीं हमारा मन दूर होने लग जाता है। इसलिए बहुत विनम्र स्वभाव रखिए अपना। हम कई बार कथाओं में जाते हैं ना, तो यहां तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, नहीं तो कई जगह तो मंच से नीचे ही महाराज इतने लोग होते हैं कि अब कैसे जाएं गाड़ी तक, तो साथ वाले सब धक्का देते हैं। तो उनसे भी मैं कहता हूं, भैया तुमको बहुत बड़ा अपराध लगेगा, ये सब वैष्णव हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक, उनको बुरा ना लगे, उनके चित्त में कष्ट ना हो, बड़े प्रेम से उनको पीछे करते जाओ। अच्छा, विनम्रता आपके सोचने से नहीं आएगी आपके अंदर। आप जितना अधिक सत्संग बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन में, उतने विनम्र होते चले जाओगे। विनम्रता जीवन में आना, यह भी ठाकुर जी के द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत बड़ा वरदान है। विद्या ददाति विनयम। विनम्रता कैसे आती है? जो विद्यावान होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसमें विनम्रता होगी। और क्षमा कीजिएगा, कोई ज्ञानवान दिख रहा है और उसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो डाउन टू अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब उसका ज्ञान खोखला है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, कई बड़े बड़े ज्ञानी उसके सामने परास्त हो जाते थे, पर रावण का ज्ञान विनम्र नहीं था। इसलिए भक्ति बाद में, यज्ञ बाद में, नाम जप बाद में, परिक्रमा बाद में, एकादशी बाद में, सबसे पहले भक्ति से मिलने वाला वरदान आपके चित्त में आना चाहिए, वह है विनम्रता। कई भक्तों को हमने देखा, बुरा नहीं मानिएगा, वो लोग विनम्र नहीं होते। भक्ति तो उनके चित्त में आ जाती है, पर बिल्कुल विनम्रता नहीं होती, बल्कि और ज्यादा अभिमान आ जाता है उनके चित्त में। विनम्र। नंद बाबा के यहां लालजी पधारे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि नंद बाबा बहुत विनम्र हैं। 80 बरस बाद कोई के घर लाला होवे और वो पिताजी अपने लाला को मुख न देखें, वहां से पहले जा रहे हैं कहां? ब्राह्मणन के पास जा रहे हैं, संतन के पास जा रहे हैं, वैष्णवन के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप सबन की कृपा से मेरे घर लाला भयो, आप सब चलो जाकर के पहले लाला को आशीर्वाद दो, तब वहां को मुख देखूंगो। कितने विनम्र है नंद बाबा। और नंद बाबा की दूसरी विनम्रता क्या? हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी। एक बात बोलें, कई बार ऐसा होता है कथा में भी, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग कहीं ना कहीं व्यक्ति योग्यता और अयोग्यता देख करके उसको सामान देते हैं। कई बार हमारे घर कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, उनको हम 2500 का लिफाफा बना के देंगे, 2000 का लिफाफा देंगे। और कई बार कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो सामान्य से हैं, तो उनको अगर 2000 का दे रहे हो तो बड़े लोग तो इसको 2000 क्या दे, 500 दे दो इसको, बस इतना ही का ही है। बहुत विचित्र लगता है ये स्वभाव, पर ये है, ये हमारे यहां क्या पूरे विश्व का ये स्वभाव है। एक समता नहीं होती। कई लोग इस पर विवाद करते हैं, वीआईपी हैं, ये तो वीवीआईपी हैं, उनके लिए इतना ऐसा है, हमारे लिए ऐसा ऐसा, ये सब कहते लोग हैं। पर नंद बाबा जैसे ही लाला भयो तो महाराज अटारी पे जाके खड़े है गए और अपने सब सेवक अंशों कह दई कि भैया जो जो तहखाने में धरो सब लेके आओ। ऐसी ऐसी मणियां जो एक घर में चली जाएं तो उस घर में महाराज सोने के भंडार प्रकट हो जाएं। ऐसी ऐसी मणियों को भी नंद बाबा ये विचार नहीं कर रहे किसको देनी चाहिए किसको नहीं, बस लुटा रहे हैं, जिसके हाथ पड़ जाए उसकी है। कृष्ण भक्त के अंदर ये लक्षण आ जाएगा, वो ऊंच नीच, बड़ा छोटा, वीआईपी वीवीआईपी, सामान्य, ये सब स्थिति नहीं, वो सबके प्रति सम हो जाएगा।
ठाकुर जी आपके चित्त में आएंगे तो आप भेदभाव नहीं करोगे। सबसे ज्यादा इस विषय में हमको सुनना पड़ता है। हमको लोग बहुत बोलते हैं, बोले आप तो वीवीआईपीओ से ही मिलते हो, हैं सब बड़े बड़े नेता राजनेता उनसे मिलते हो। नहीं, वो बात अलग है कि भाई अब क्या करें कि अब जिस प्रांत में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहां के लोग जो जिनका अधिकार है वहां, वो उनके अधिकार से ही हम वहां गए हैं, तो उनसे फिर मिलना पड़ता है। लेकिन हमारी दृष्टि में समत्व है। और ये कोई अपनी प्रशंसा नहीं, ये हम आपसे कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति चित्त में आएगी तो विनम्रता लेकर के आएगी, कृष्ण भक्ति चित्त में आएगी तो समता लेकर के आएगी। विनम्रता और समता ये दोनों अगर आपके चित्त में नहीं है तो आप अभी और भजन बढ़ाइए अपना। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या आएगी? समता। समता मतलब आपके लिए सब समान हो जाएंगे। नंद बाबा की स्थिति ऐसी है गई है महाराज, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंच गांव के आ रहे हैं, उनको तो नंद बाबा दही भर भर के हंडी दे रहे हैं। और कोई बाहर झाड़ू लगावे वालों या झाड़ू लगावे वाली मेहतरानी आ जाए तो वाकू नंद बाबा निकार करके नवलखा के हार पहना रहे हैं। कोई ऊंच नीच की भावना नहीं। यही तो है कृष्ण जन्म, सब समान है। आहा, खूब आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंदोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी को जन्म भयो है। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी नंद रानी मैया। बोल नंद के लाला की। सब ब्रजवासी आनंद में भर के गा रहे हैं, बधाई हो, बधाई हो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। हे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। अरिया को मगवा दे झूलन
देखो भैया, यशोदा मैया अपने लाला को अभी लेके आवेंगी थोड़ी देर में यहाँ। आप सब ब्रजवासी के भावसों खूब आनंद उत्साह में भर के गाओ। कल रांची में जन्मोत्सव प्रत्यक्ष भयो है ठाकुर जी को, तो ये हमारे आप सब ब्रजवासी बड़े प्रेम भाव से यही भाव रख के गाओ कि हम रांची वासी नहीं, हम ब्रजवासी हैं। और वाह भाव से या कथा में कल जो प्रगटे श्री ठाकुर जी हैं उनके लिए गाओ। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, बोल नंद के लाला की। बोल नंद के लाला की। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हे नंद घरा नंद भायो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भायो जय कन्हैया लाल की। श्री राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल की, प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज को कुमार भयो जय कन्हैया लाल की, हे जग प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन चंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो जय कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल की। श्री जुगल किशोर लाल भयो जय कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल की। प्यारो बांके बिहारी लाल भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे रांची में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाँ रांची में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बधाई हो, बधाई हो। विराज जाओ सब लोग। सोचो, हम सामान्य कलयुगी जीव जब ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं तो इतने आनंद में भर जाते हैं। जब ठाकुर जी वास्तव में प्रकट भय होंगे तब कितना आनंद भय होगा। ब्रजवासी की स्थिति कैसी भई होगी। अच्छा, एक बात हमारे मन की सुनिए, सब लोग बैठ जाओ। ये आनंद उत्सव में ऐसा उल्लास प्रकट होना ये तभी संभव है जब ठाकुर जी सच में प्रकट हुए होंगे। आपको हमें अनुभव नहीं होता है, पर कभी कभी हो भी जाता है। ये कथा में जब नंदोत्सव का प्रसंग कहा जाता है तो उस समय निश्चित है कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं पंडाल में, इसीलिए इतना आनंद हो रहा है, इसीलिए इतना उत्साह बढ़ रहा है। बताओ, ऐसी वृद्ध वृद्ध माताएं कैसी उछल उछल करके नृत्य करती हैं। पीछे देखो कैसे बालक, उनको बस नहीं चल रहा, नहीं तो हनुमान जी की तरह रेलिंग तोड़ तोड़ के आगे आ जाएं। कहां से आ जाती है इतनी ऊर्जा, कहां से आ जाता है इतना बल, कहां से आ जाता है इतनी शक्ति। ये शक्ति नहीं है, ये ऊर्जा नहीं है, ये बल नहीं है। शक्ति, ऊर्जा, बल संसारी भोज्य पदार्थों को पाने से आती है। ये आनंद का उत्साह, ये तो श्री कृष्ण के आने से ही आता है। ये तो ठाकुर जी आ गए पंडाल में, वो निश्चित यहीं बैठे हैं, इसीलिए आप सब इतने उत्साहित आनंदित हो रहे हो। ऐसे ही ठाकुर जी जब प्रकट हुए ब्रजमंडल में, पूरा ब्रज आनंद निमग्न हो गया। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, ऐसा सुंदर महोत्सव होने लगा। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक वर्ष कब निकल गया किसी को पता नहीं चला। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, पूतना नाम की राक्षसी आई। इस राक्षसी ने अपना रूप बदला, अपने आप को बहुत सुंदर बनाया। अपने रूप, वस्त्र, गुण सब इतने योग्य बना लिए कि आदमी इनसे रीझने लग जाए। मानव का स्वभाव है कि वो सुंदरता पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। और ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो बाह्य सुंदरता बिल्कुल नहीं देखते। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात। ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो बाह्य सुंदरता बाद में देखते हैं, सबसे अंत में। सबसे पहले हृदय की सुंदरता देखते हैं। और मानव का स्वभाव है, हृदय चाहे जैसा हो, बाहर से सुंदर है तो हम काम चला लेंगे। मानव का स्वभाव ऐसा है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, रूप का सौंदर्य होना, वस्त्र का सौंदर्य होना, ये बहुत दिन तक भाता नहीं है, बहुत दिन तक आपको प्रिय लगेगा नहीं। लेकिन किसी का व्यवहार, स्वभाव यदि सुंदर है तो पूरा जीवन यापन करना संभव हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी से ये लक्षण सीखिए कि कभी भी किसी को मित्र बनाइए, कभी भी किसी को जीवन साथी बनाइए, कभी भी अपने जीवन में किसी को दखलंदाजी करने का अवसर तब दीजिए जब वह व्यक्ति हृदय का सुंदर हो। वैसे तो किसी को परखना नहीं चाहिए, पर हां, अपने जीवन में यदि किसी को आप लेकर के आ रहे हैं तो आपको थोड़ा परखिया बनना पड़ेगा उसके स्वभाव के प्रति। उसका स्वभाव जानिए। और एक बात हम आपसे कह दें, जब आप बहुत सत्संग करने लग जाते हैं ना, आपके चित्त में खूब भगवत वाणी विद्यमान होती है, तो कहीं ना कहीं आपको परखना पड़ता नहीं है। व्यक्ति के सामने आते ही आप अपने आप पहचान जाओगे कि ये कैसा है। सत्संग इतना बल प्रदान करता है। नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण, 3 चीजों से मानव की पहचान होती है। सबसे पहले तो आंख। उसके नेत्र कितने चपल हैं, कितने चंचल हैं, कितने मटक रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि इसका हृदय कैसा है। अगर नेत्रों में धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है,
चतुराई है, चपलता है, आप उसके नेत्रों से ही पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है। सत्संगी होने के बाद, और कहीं ऐसे करने मत लग जाना आज रात में किसी की आंखें देख, तू बहुत बेटा चतुर लगता है मुझे, तेरे नेत्रों से ही पता चल रही है। नहीं, ये अपने आप होगा, स्वाभाविक होगा। जब आप सत्संग को बहुत समय, लंबे समय तक श्रवण करते रहेंगे, विद्वत जनों को, महत् पुरुषों को सुनते रहेंगे, अपने आप ऐसा हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति आपके सन्मुख आया, उसके नेत्र देखते ही आप पहचान जाओगे ये कैसा है। फिर दूसरी पहचान होगी वक्त्रम, उसकी वाणी से, कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, कैसी भाषा का प्रयोग करता है, उठते बैठते चलते फिरते समय, खाते पीते समय कैसी भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, उससे पता चल जाएगा वो कैसा है। और तीसरा उसका पता चलता है विकारेण, घर में बैठा है तो कैसे बैठता है, लेटता है तो कैसे लेटता है, पैर पे पैर धर के बैठना, ऐसे पड़ जाना, विचित्र विचित्र प्रकार हैं हमारे, कई आसन हैं। आसन भी बताते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं कि नहीं। कई लोग कथा सुनते हैं, बहुत विचित्र विचित्र आसनों में बैठ करके कथा सुनते हैं। यहां तो अभी तक हमको नहीं देखे, पर कई जगह तो पाम व्यासपीठ की तरफ भी पसार के ऐसे बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा आसनों को बदलना ये इस बात का द्योतक है कि आपका मन एकाग्र नहीं है। नहीं तो आप एक ही आसन में, हमारे तो कुर्ते की सरवट भी नहीं बिगड़ती 3 घंटा कथा करने के बाद। क्यों? नेत्रम वक्त्रम विकारेण, सत्संग क्या करता है, मन को एकाग्र करना सिखाता है, मन को स्थिर बनाता है, और मन जैसे स्थिर होता है आप सर्वांगीण स्थिर होना प्रारंभ कर देते हैं। ये अस्थिरता, अस्थिरता आपके चित्त में क्यों है? क्योंकि मन स्थिर नहीं है, और मन स्थिर केवल सत्संग से होगा। आज बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव है। आज ये कोई मानव नहीं रहे होंगे, निश्चित ही ठाकुर जी का अंश ही पधारा पृथ्वी पर। आपको पता है, अब देखिए ज्यादा उनके विषय में तो मुझे भी थोड़ा ही थोड़ा पता है, पर जितना पता है उतना पर्याप्त पता है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। पर छत्रपति शिवाजी महाराज नित्य सत्संग करते थे। और किनका सत्संग करते थे? हमारे महाराष्ट्र में जिन्होंने पंडरीनाथ भगवान को खूब अपनी वाणी से रिझाया, श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी का सत्संग श्रवण करते थे, श्री सत्संग श्रवण करते थे, उनको गुरु मानते थे, उन्हीं के शिष्य हैं। तो छत्रपति शिवाजी का ये नियम था, वे कहीं भी प्रवास पर होते थे तो एक व्यक्ति उन्होंने इसी के लिए बैठा रखा था कि बस ये देखते रहो श्री तुकाराम जी महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज का इस समय सत्संग कहां चल रहा है, हमारे प्रवास से कितना दूर है, कितना समय लगेगा। अगर संभव होता था तो वे अपने घोड़े पर बैठ करके बहुत कम सैनिकों को लेके, 3-4 लोगों को लेकर के, और रूप बदल के, महाराणा रूप में नहीं, छत्रपति रूप में नहीं, बहुत दीन रूप धारण करके जाते, कोई पहचाने ना, और जाकर के सत्संग श्रवण करते थे श्री तुकाराम जी महाराज का। एक बार मुगलों को पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी सत्संग श्रवण करने जाते हैं श्री तुकाराम जी महाराज का, और जब ये सत्संग श्रवण करने जाते हैं तो इनकी सेना इनके साथ नहीं होते, सैनिक नहीं होते, और ये अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाते हैं अपने कक्ष में। अच्छा बताओ, कोई इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा राजा जिसके पीछे अनेकों मुगल पड़े थे, अनेकों शत्रु थे, वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके क्यों जाता है? इसके पीछे क्या समझ में आता है आपको? विश्वास गुरु के प्रति, विश्वास सत्संग के प्रति।
जहां हमें विश्वास की कटौती लगती है वहां हम शस्त्र रखते हैं, पर जहां हमें पूर्ण भरोसा वहां शस्त्र की आवश्यकता थोड़ी। तो एक बार मुगलों को पता चल गया कि शिवाजी महाराज जाते हैं और सत्संग करते हैं, कोई सेना नहीं रहती और इनके साथ अस्त्र शस्त्र भी नहीं होते। तुकाराम जी के सत्संग की सारी लिस्ट निकलवाओ और वहां हम जाकर के सत्संग के बीच में छत्रपति पर आक्रमण कर सकते हैं। तो एक बार तुकाराम जी का सत्संग चल रहा था, शिवाजी महाराज को पता चला तो अपनी सेना छोड़ करके, अपने वस्त्र बदल करके, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बिल्कुल सामान्य सा रूप धारण करके पहुंच गए। और मुगल पहले ही वहां पर अपनी पूरी व्यवस्था कर चुके थे कि यहां छत्रपति आएंगे तो यहीं पर ही उनको बंदी बना लिया जाएगा और यहीं पर उनके साथ में जो हमें करना कर देंगे, यही सबसे अच्छा अवसर है। शिवाजी महाराज जाकर के तुकाराम जी का सत्संग श्रवण करने लगे, नेत्र बंद करके बड़े ध्यानस्थ होकर के, एकाग्र होकर के सत्संग कर रहे थे। और तभी श्रोताओं का, सत्संगियों का रूप धारण करके वहां मुगलों ने प्रवेश किया, छुपा करके अस्त्र शस्त्र। जैसे ही सत्संग में प्रवेश किया तो वहां 100-200 जितने भी वैष्णव बैठे थे सब छत्रपति के रूप में प्रकट हो गए। अब मुगल ये पहचान नहीं पा रहे कि इनमें से असली छत्रपति कौन है, इनमें से असली शिवाजी कौन है। जिसको देखें वही शिवाजी के रूप में दिखाई देने लगा। महाराज मुगलों की बुद्धि घूमने लगी, चकराने लगा दिमाग, ये क्या हो गया, इतने सारे शिवाजी, 200 शिवाजी महाराज बैठे हैं भीतर। दौड़ करके गए और जाकर के मुगल शासक को कह दिया, बोले महाराज इससे बढ़िया तो युद्ध भूमि में ही लड़ लेंगे। क्यों? लाखों की सेना के बीच में छत्रपति अकेला दिखाई तो देता है, पर सत्संग में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले वहां तो सारे ही छत्रपति बन जाते हैं, वहां तो तुकाराम जी में भी छत्रपति शिवाजी की झलक सी दिखने लग जाती है, वहां नहीं जा सकते। शिवाजी महाराज खुलेआम सत्संग में जाते थे पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर पाया उन पर। एक बार बताते हैं, एक बार फिर प्रयास किया किसी सत्संग में जाकर के आक्रमण करने का, तो मुगल सेना पूरी सत्संग सभा में घूम के आ गई। तुकाराम जी बैठ करके बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, पर आगे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, पूरी सभा खाली। मुगल लोग भी बोले ये किसको प्रवचन सुना रहे हैं, कोई बैठा तो है नहीं यहां पर यह सत्संग का प्रभाव था कि शिवाजी वहां बैठे थे पर अदृश्य हो गए। तो सत्संग जब आप बहुत संख्या में, बहुत समय सत्संग को देने लग जाते हैं ना, तो आप परखना नहीं पड़ता आपको, आपका स्वभाव ऐसा, आपका चित्त ऐसा हो जाता है कि सामने आके व्यक्ति आपके बैठा नहीं कि आपको उसके सारी डिटेल पता चल जाएगी, कैसा है, क्या खाता है, कहां रहता है। और संसारी व्यक्ति जब परखिया होता है ना, तो दूसरे व्यक्ति की नीचता देख करके उससे घृणा करता है, पर सत्संगी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को पहचान करके भी उससे घृणा नहीं करेगा। अगर आप गैर सत्संगी हो और आप किसी को परख लो तो आप उसके प्रति दो बातें बुरी भी बोलोगे, अरे राम राम, ये तो खाता है, ये तो पीता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसे स्वभाव वाला है। लेकिन सत्संगी परखिया जब बनोगे तो सामने वाले व्यक्ति के अवगुण पता लगने पर भी आप उससे घृणा नहीं करोगे। आपको लगेगा मैं अगर अपने बल से कुछ हो सके तो इसकी सहायता करूं, इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करूं, ऐसा व्यवहार। सत्संग एक प्रकार का निर्माण है, वो करता है मानव के चित्त का निर्माण, और वही निर्माण ठाकुर जी को प्रिय है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, हम गाएंगे नहीं, बस सुन लो 2 लाइन। मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन हूंगी। इसी पद में मीराबाई कहती हैं, गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा। गुरु के ज्ञान से अपने तन के, अपने मन के कपड़े को रंगूंगी। गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा।
साधा भेष रहूंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधु संग करूंगी हो मैं तो, साधु संग करूंगी हो मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। क्यों? क्योंकि साधु संग, वैष्णव संग, कथा संग हमारे चित्त का ऐसा निर्माण करता है कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगने लग जाते हैं। पूतना रूप बदल करके गई, इतनी सुंदर बन करके गई कि जो देखता है पूतना को वही मोहित हो जाता है। पर जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी के पास प्रवेश किया तो भाई जिसको मोहित करना चाहिए था वही मोहित नहीं हुआ। बुरा नहीं मानिएगा, हमारा श्रृंगार, हमारा सजना, हमारा सवरना ये एक बाह्य भेष है, बाहर की बात नहीं हो रही है। पर हम कई बार अपनी बुद्धि का और मन का निर्माण भी ऐसा करते हैं कि संसार रीझे। वो ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं जिनको चार बातें, चार लोगों के बीच में जब मैं जाकर के कहूं तो चार मेरी वाहवाही करें, ऐसा ज्ञान हम लेना चाहते हैं बुद्धि में। ऐसा व्यवहार हम चित्त से करते हैं कि चार लोग हमारे बारे में प्रशंसा करें, हमको देख करके कहें वाह भाई तेवर हो तो ऐसे हो, रुतबा हो तो ऐसा हो। चार लोग कहें कि हाँ भाई पैसा वाला व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है। हम ऐसा निर्माण करते हैं हम अपना कि जिससे संसार रीझे, समाज रीझे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस संसार का एक बहुत कटु स्वभाव है। वो आज आपसे रीझ रहा है, कल आपसे रीझेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस संसार का कटु सत्य है। आप कितना भी अपना निर्माण कर लीजिए दुनिया को रिझाने के लिए, एक दिन ये सब आप पर हंसेंगे, आपको देखेंगे तक नहीं। इसलिए भैया पहले से ही ऐसा निर्माण करके चलो कि केवल राधा रमण रीझें, और वो एक बार रीझ गए तो फिर सदा रीझे ही रहेंगे, कभी मुंह फेरेंगे नहीं आपसे। संसार तो बड़ा दुष्कर है। इसलिए संसार को प्रिय लगे ऐसा स्वभाव, संसार को प्रिय लगे ऐसा ज्ञान, संसार को प्रिय लगे ऐसा निर्माण अपना अब बंद कीजिए करना। अब तक कर लिया ना, अब मत कीजिए। अब आज से और अगले क्षण से ही ऐसा निर्माण करो कि कभी श्री राधा रमण रीझें, कभी ठाकुर जी रीझें। ये पद पूरी दुनिया गा रही है, अभी सब बालक गाते हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझो, पर उसका भाव कौन समझ रहा है? बनी है ऐसे कि राधा रमण रीझें आपसे। वे रीझते थे, मीराबाई से रीझ जाते थे। मीराबाई जब जब मंदिर में जाती थी, किसी भी मंदिर में प्रवेश करती थी, वहां के ठाकुर जी की अलग ही मुस्कान हो जाती थी। ठाकुर जी रीझ जाते थे, मीरा आई है। श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ये ऐसे भक्त हुए जिनसे पंडरीनाथ भगवान, विठल भगवान रीझ जाते थे। हमसे नहीं रीझते, हमसे नहीं रीझते ठाकुर जी। निर्माण कीजिए ऐसा, रीझें। पूतना रूप बदल करके आई, ठाकुर जी उसकी ओर देखा भी नहीं। पूतना के पयोधर का पान करके भगवान ने उसका वध कर दिया। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। ठाकुर जी 3 महीना के भय तो करवट बदली, और पहली बार जैसी ठाकुर जी ने करवट बदली, महाराज पूरे ब्रजमंडल में ढोल बजन लगे। सब ब्रजवासी बोले कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो। बोले अरे नंद के लाला ने आज करवट बदली है। ओहो जय हो, बधाई हो भैया, ऐसी करवट बदल तो रहे। अब वो दिन मतलब ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी की एक एक चीज पर नजर रखें, एक एक ब्रजवासी।
जैसे ही ठाकुर जी ने करवट बदली, अब सब ब्रजवासी कह रहे हैं मैया अब तो वो दिन दूर नहीं है, लाला गुटमुन गुटमुन चलेगो। और फिर वाक्य बाद लाला के छोटे छोटे दतुइयां निकल के आ जाएंगी, लाला उंगली पकड़ के खड़ो हो जाए करेगो। अरे मैया फिर तो मैया मैया कह के बोले करेगो, फिर तो बाबा बाबा कह के बोले करेगो, फिर तो लाला चल के हमारे घर में आ जाए करेगो। केवल करवट बदलने पर ही गोपियों की इतनी चर्चा हो गई कि ब्याह तक की बातें बता रही हैं मैया। मैया फिर तो ब्याह जाएगा, तेरी बहू आवेगी, घूंघट करके डोले करेगी मैया। बैठी बैठी मैया ख्वाब बना रही हैं, मनी मन सोच रही हैं हाँ मेरो लाला बड़े हो जाएगा फिर ब्याह होएगो। गोद में 3 महीना के ठाकुर जी मानो मनी मन सोच रहे मैया इतनो समय ना है मुंह पे, नेक मेरे स्वर निकलन दे, सबसे पहले ब्याह करवाइयो मेरो। ठाकुर जी की लीला बड़ी मधुर है। भगवान ने 3 महीने की आयु में सक्टासुर नाम का दैत्य मारा। हमने ये सब प्रसंग कई कथाओं में बहुत विस्तार से सुना है, इसलिए आज बाल लीला थोड़ी प्रकाशित करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। 1 वर्ष के ठाकुर जी हुए और 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। लाला 1 वर्ष के है गए। गर्गाचार्य जी महाराज आए और आकर के महाराज गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण किया। सबसे पहले तो बड़ी मैया की गोद में बैठे बड़े लाला को नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद् बलम विदुः। मैया आपके या बड़े लाला को नाम मैं राम रखूं। नामकरण सदा श्रेष्ठों से ही करवाइए, क्योंकि श्रेष्ठों के मुख से जब नामकरण होता है ना तो जो नाम निकलता है वैसा ही गुण हो जाता है, बालकों में आने लगता है। पर आजकल एक नए गुरुजी आए हैं दुनिया में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण कर रहे हैं सबका। कई सारे बालक तो यहां भी बैठे होंगे जिनका नामकरण गूगल गुरुजी ने ही किया है। और आगामी हमारी कथाओं के जितने भी श्रोता होने वाले हैं, आगामी 20-25 साल बाद वो सब गूगल जी के ही चेला मिलेंगे। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, भले ही विलंब से हो जाए लेकिन बालकों का नामकरण किसी महत् पुरुष से ही करवाओ, उन्हीं के द्वारा ही उस बालक का नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया आपके इस लाला का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता बहुत होगी इसमें, ये बहुत बलवान होगा बड़े होकर के, इसलिए लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। यशोदा मैया बोली अब मेरे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य चे गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। भैया आपके या लाला के एक नहीं अनेक नाम होंगे, सहस्त्र नाम वाला है आपका लाला। इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के हजारों नाम है। मैया तुम्हारो लाला जैसे जैसे गुण होंगे या के वैसे वैसे नाम है जाएगो, और जैसे जैसे ये कर्म करेगो वैसे वैसे या के नाम हेते चले जाएंगे। जैसे हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का नाम क्या है? त्रिभंग लली। त्रिभंग लली मतलब जो 3 अंग से भंग हैं, टेढ़े हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिभंग। मुख टेढ़ा, कमर टेढ़ी और हाथ, ज्यादातर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या? त्रिभंग लली। पीछे आपके खड़े इनका नाम क्या? राधा रमण। जो श्री किशोरी जी के चित्त में सदा रमण करते रहते हैं, उनका नाम राधा रमण। राधा वल्लभ, जो श्री किशोरी जी के वल्लभ हैं, वल्लभ यानी कि प्रेष्ठ हैं, प्रेष्ठ यानी कि प्रियतम हैं, वो राधा वल्लभ। दामोदर, दामोदर मतलब दाम कहते हैं रस्सी को, बंधन को,
और उदर कहते हैं पेट को। जो सारे बंधनों को अपने पेट में समेट लेते हैं उनका नाम है दामोदर। जब यशोदा मैया उखल से बांध रही, ठाकुर जी रस्सी सब लपेटते चले गए भीतर, बड़ी बड़ी रस्सियां भी छोटी पड़ गई, इसलिए ठाकुर जी को नाम का पड़ गो दामोदर। अब ये तो एक प्रकाशित लीला है कि रस्सियां छोटी पड़ रही, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि जिनके सामने आते ही अपने दर्शनार्थियों के, अपने वैष्णवों के जितने बंधन हैं, उन बंधनों को जो उदर में ले लेते हैं उनका नाम क्या है? दामोदर। दामोदर। ठाकुर जी का नाम क्या? मधुसूदन। मधु किसका नाम? मधुसूदन। जो मधु यानी कि मधुरता के भंडार हैं वो मधुसूदन। ठाकुर जी का नाम क्या? मुरारी। जो मुर नामक दैत्य को मारते हैं मुरारी। ठाकुर जी का नाम क्या? मदन मोहन। मदन मोहन मतलब मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव को भी जो अपने रूप पर मोहित कर लेते हैं वो मदन मोहन। तो मैया आपके या लाला को एक नाम ना है, जैसे जैसे गुण, जैसे जैसे कर्म, वैसे वैसे आके तो अनेक नाम रहते चले जाएंगे। मैया बोली ऐसा मत करो बाबा, एक नाम बताए दो, जाते मैं अपने लाला को पुकारो करूं। कछु तो बोलूंगी, अब 1000 नाम कैसे बोलूंगी लाला के? तब गर्गाचार्य जी बोले रुको मुझे थोड़ा सोचने दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने थोड़ा ध्यान करके ठाकुर जी के ललाट की ओर देखा, रेखा पढ़ने लगे माथे की। अच्छा, गर्गाचार्य जी कौन है? ज्योतिष के प्रणेता। जिस ज्योतिष को आज पूरा विश्व पूजता है उसके प्रणेता श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी के माथे की ओर देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, सांस रुक गई, धड़कनें रुक गई, स्तब्ध वो तो शव की भांति हो गए। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली मोह तो लगे बाबा पधार को दिखे, ऐसा लग रहा यहीं आके प्राण निकल गए। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के बाबा पधार गए। तब गर्गाचार्य जी का ध्यान टूटा, उनके तो नेत्रों से आंसू गिरने लगे, हाथ पांव कंपायमान होने लगे। क्यों? उनको पता चल गया ये कोई सामान्य बालक नहीं, तो साक्षात परमेश्वर परमात्मा जगत नियंता जगदाधार मेरे सामने मैया की गोद में बैठे हैं। बोले मैया मैया तुम्हारो लाला सामान्य नहीं है, तुम्हारो लाला एरो गैरो बालक नहीं है। मैया बोली कौन है जे? गर्गाचार्य जी बोले ये तो साक्षात। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कही साक्षात, गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने नेक अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके गर्गाचार्य जी की ओर देखे। बाबा पोल पट्टी मत खोले मेरी। मैया पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मुझे मंदिर में खड़ो कर आवेगी। पुजारी ते कहेगी दिन रात या की पूजा करे करो, समय पे भोग लगाए दे करो, भैया भगवान है जे। ये तो हमने विनोद में कहा, पर ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी की जीव को स्तब्ध कर दिया। गर्गाचार्य जी बोलना चाहते हैं कि साक्षात भगवान है, पर गर्गाचार्य जी की जीव मानो जैसे लड़खड़ाने लगी। ठाकुर जी ने संकेत कर दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, मैं यहां परमात्मा बनने के लिए नहीं आया हूं, इन ब्रजवासियों के मध्य रह करके इनके हृदय में जो प्रेम है उसका अधिकारी बनने आया हूं, उसको पाने आया हूं। और ये प्रेम मुझे तभी प्रकट कर पाएंगे जब तक ये मेरी वास्तविकता से दूर रहेंगे। अगर इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं तो ये फिर व्यवहार करेंगे, स्वभाव नहीं करेंगे। जब भाई पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इस पदवी का है तो हम व्यवहार करते हैं, उसको अच्छी बैठाने की जगह, उसके लिए बढ़िया भोजन, उसके लिए ऐसे स्वाभाविक प्रेम प्रकट हो, वो वास्तविक प्रेम है, व्यवहारिक प्रेम नहीं। ठाकुर जी बोले अगर इनको पता चल गई ब्रजवासी इनको कि मैं परमात्मा हूं तो ये व्यवहारिक प्रेम करेंगे, वो मुझे नहीं चाहिए।